हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम होगा आपका ठोस अवस्था। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर करके प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करेंगे और प्रत्येक प्रश्न प्यारे बच्चों आपका आसान सा लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न समझ में आएंगे। बस हमारे साथ आपने कंटिन्यू जुड़े हुए रहें और इस क्लास को प्यारे बच्चों आपने लास्ट तक करेंगे। और क्लास जब भी हमारे साथ अगर करते हैं ना, तो अपने हाथों में कॉपी प्लस पेन लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, ताकि आने वाला पेपर में प्यारे बच्चों आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को एक बार प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे तो चलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम है आपका ठोस अवस्था। क्या है? चैप्टर का नाम है आपका ठोस अवस्था। चलिए हेडिंग डाल देंगे, चैप्टर 1 ठोस अवस्था। हमने पार्ट बाय पार्ट करके प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ाएंगे पूरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है ना। आपको बिल्कुल एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो आपको समझना है कि द्रव की वह अवस्था, क्या लिखेंगे, द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होता है। उसे ही क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में कहने का अर्थ यह हुआ कि जो हमारे हाथों में आपको पेन दिख रहा है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। इसे क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। जैसे में एग्जांपल और लेंगे, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, ठोस अवस्था का एग्जांपल है। तो परिभाषा के साथ साथ प्यारे बच्चों आपने एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में परेशानियां ना हो। तो ठोस अवस्था आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के गुण। क्या देखेंगे? ठोस अवस्था के गुण। तो आपको टॉपिक डाल देना है ठोस अवस्था के गुण। उत्तर में देना है प्यारे बच्चों, उत्तर में क्या आपको देना है कि ठोस अवस्था के गुण निम्नलिखित होते हैं जो इस प्रकार है। ये आपको लिखना है, ठोस अवस्था का गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 समझेंगे, ठोस का आकार। क्या? ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होते हैं, निश्चित होता है। क्या डालेंगे? ठोस का जो आकार होती है, आयतन होती है और द्रव्यमान होती है, ये सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि ठोस का घनत्व अधिक होते। ठोस का घनत्व क्या होते, अधिक होते। अगला थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि ठोस में अंतराण्विक, अंतराण्विक का मतलब हुआ अंदर, है ना, अंदर आकर्षण बल प्रबल होते। प्रबल का मतलब प्यारे बच्चों हुआ बहुत अधिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। अगला नंबर 4 पॉइंट लिखना है कि ठोस में अंतराण्विक दूरी क्या होते, कम होती है। ठोस में प्यारे बच्चों अंतराण्विक दूरी क्या होते, कम होती है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि ठोस में परमाणुओं के बीच की जो दूरी होते हैं ना, क्या होते हैं, ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। क्या होती है? ठोस में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगला पॉइंट आपने डालेंगे कि इनके संगठन कण केवल अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या होती है, कंपन करते हैं। क्या होते हैं? कंपन करते हैं। तो मेरे शेर यही 6 पॉइंट हमने दिया है ठोस अवस्था के गुण को। आपने कॉपी में इसे नोट जरूर करेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं 100% कि बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पॉइंट देखेंगे ठोस के प्रकार। आपसे पूछेगा पेपर में कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सबको लिखना है कि ठोस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और नंबर 2 है आपका अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दोनों आपने टॉपिक डाल देंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। किसका? ठोस के प्रकार होते हैं 2, क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। अब दोनों को हम लोग प्यारे बच्चों आसान सा लैंग्वेज में परिभाषित करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में। 1% प्यारे बच्चों आप सभी को, है ना, कहा जाता है ना
कि हद नहीं बुझाएंगे। इतना आसान से लैंग्वेज में आप सबको हमने समझाने का प्रयास करेंगे। बस अपने इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे और गौर से देखेंगे। देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते, तो आपको लिखना है कि वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते। सर लघु का मतलब क्या होते, दीर्घ का मतलब क्या होते, लघु का मतलब क्या होते, दीर्घ का मतलब क्या होते, परासी का मतलब क्या होते। तो लघु का मतलब प्यारे बच्चों आपको समझना है बहुत छोटा होती है। क्या होते हैं, लघु का मतलब बहुत छोटा, दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, परासी का मतलब दूरी। बात समझ में आया। तो वे ठोस जिनमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आपने समझेंगे एग्जांपल के तौर पे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बर्फ हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गए, ये सब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपको एग्जाम में भी पूछेंगे कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस होते, तो परिभाषा के साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी याद करेंगे। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो आप सबसे प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते, समझेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते। प्यारे बच्चों समझेंगे कि वो वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी, लघु का मतलब कि बहुत छोटा दूरी, परासिक मतलब दूरी, बहुत छोटा दूरी व्यवस्था होते ना। तो बोलेंगे कि वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते उसे क्या कहते, अक्रिस्टलीय ठोस कहते। प्यारे बच्चों बहुत आसान से लैंग्वेज में परिभाषा को बनाया गया है, बिल्कुल आप सबको पढ़ने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको देखते देखते परिभाषा याद हो जाएंगे। क्या बोलेंगे कि वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में समझेंगे रबड़, मोम, प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है। आपसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, 4 एग्जाम्पल देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह के एग्जाम्पल को चुन लेना है। क्रिस्टलीय ठोस कौन होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कौन होंगे, दोनों का हमने एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास को एक बार दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और कमेंट भी करेंगे आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ पूछा गया। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। महाभिविआई क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है क्या, कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर होती है। क्या होती है, निम्नलिखित अंतर होती है। एक साइड आपको लिखना है प्यारे बच्चों, लेफ्ट में लिखना है क्रिस्टलीय ठोस और राइट में लिखना आपको अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको समझना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अंतर। फर्स्ट में आपको पार्ट लिखना है कि इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। लघु का मतलब बहुत छोटा, दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, परासी का मतलब दूरी, है ना। इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। जबकि आपको अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखना है कि इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। क्या होते हैं, लघु परासी व्यवस्था होते हैं। सबसे आसान लैंग्वेज में बताया गया है। बहुत प्यारे बच्चों जस्ट इसका विपरीत है ना। इनमें था लघु एवं दीर्घ दोनों था, जबकि इसमें सिर्फ क्या है, लघु परासी व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की आकृति विषम दैशिक होती है। क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होते हैं विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है जस्ट इसका विपरीत कर देंगे, समदैशिक। क्या, अक्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है ना, प्रकृति होती है, समदैशिक होती है। क्या होती है, समदैशिक होती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, कि इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन उष्मा होती है निश्चित होती है, जबकि प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस में क्या करेंगे, इन्हें निश्चित है तो उन्हें सिर्फ अनिश्चित कर देंगे। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे आपने कर लेंगे क्या, अनिश्चित करेंगे। क्या करेंगे, आ डाल लेंगे। चलिए, इसकी गलन उष्मा क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, यह भी समझ में आप सबको पॉइंट आ गया होगा। अगला लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट, कि इसे चाकू से काटने पर, किसे, क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर,
है ना, चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों का जो नियमित कटाव होता है, कहने का अर्थ हुआ कि एक नियम से काटते हैं कौन, क्रिस्टलीय ठोस, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने पर अनियमित कटाव होती है। अनियमित का मतलब कि सही ढंग से ये नहीं कट पाते, कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। यहां तक आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन 5 है आपको कि इसमें ठोसों का सुनिश्चित गलनांक होता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होते हैं, ठोसों का सुनिश्चित गलनांक होती है, जबकि इसमें ठोसों का अनिश्चित गलनांक होता है। क्या होती है, अनिश्चित गलनांक होती है। ये पॉइंट आपको लिखना है। इसमें ठोसों का सुनिश्चित गलनांक होती है, जबकि इसमें ठोसों का अनिश्चित गलनांक होती है। इसमें लिखना नंबर 6 में कि इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होते, क्या होते हैं, इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होते हैं, जबकि इसमें नियमित ज्यामिति नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते। तो ये आपका अंतर आसान से लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो आपको समझना है क्रिस्टलीय ठोस मुक्तः 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस मुक्तः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका आयनिक ठोस, नंबर 2 है आपका आणविक ठोस, नंबर 3 आपका सहसंयोजी ठोस, नंबर 4 है आपका धात्विक ठोस। अब चारों ठोसों को प्यारे बच्चों हम लोग परिभाषित करना सीखेंगे, है ना। सबसे आसान सा कंटेंट के साथ हम लोग ये चारों को परिभाषित करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 में हम आप सबको पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 2 में हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं इस सभी का परिभाषा, ठीक है ना। तो आशा 100% करते हैं प्यारे बच्चों, आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि इस सभी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये क्लास अगर अच्छा लगा तो एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर इसका आपने पीडीएफ लेना चाहते हैं चैप्टर तो नंबर नोट करेंगे 6207769252 पे आपने कॉल लिया तो एसएमएस करके प्यारे बच्चों आसानी से आपने पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।